Students, in this video we will discuss about the double circulation. मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना and you can follow me on my Telegram channel in the name of रिंकेश जोशी. So students, डिस्कस करते हैं डबल सर्कुलेशन. अब स्टूडेंट्स आपको मालूम ही होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से ब्लड जाता है लंग में और ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ठीक है. और लंग्स में से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आता है लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर. ठीक है. ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा. फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑर्गन्स में जाता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. एंड ऑर्गन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट ऑरिकल के अंदर. तो यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो गए. ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जा रहा है लंग्स में एंड लंग्स में से वो ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. ये वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा और ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये जो सर्कुलेशन है उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या याद रखेंगे हम कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से बॉडी के ऑर्गन्स में जा रहा है एंड बॉडी के ऑर्गन्स में से राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एंड ऑर्गन्स टू राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, है ना. तो ऐसे दो टाइप के सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. तो इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलेंगे. ये टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स एक और सिस्टम का नाम लिखा हुआ है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि ये जो हार्ट है, हार्ट का राइट एट्रियम, ठीक है, इनके अंदर इंफीरियर वेना कावा में से ब्लड जाता है. ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में से. और ये डाइजेस्टिव ट्रैक इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा में जाना चाहिए. ठीक है. और फिर उसमें से राइट एट्रियम में. लेकिन इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लीवर में जाता है. इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लीवर में जाता है थ्रू हिपेटिक पोर्टल वेन. फिर लीवर का ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और फिर वो राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है ना. तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन के अंदर हमने डाइजेशन किया हुआ है. तो डाइजेशन किया हुआ है तो जो डीऑक्सीजनेटेड भले ही ब्लड होगा लेकिन वो न्यूट्रिएंट वाला ब्लड होगा और लीवर को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए. तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाता है लीवर के अंदर, लीवर को न्यूट्रिएंट्स देंगे और फिर लीवर में से वो हिपेटिक वेन के थ्रू बाहर निकलेगा और फिर राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है. ठीक है. सो ये जो सिस्टम बना इतना इंटेस्टाइन टू लीवर हिपेटिक पोर्टल वेन का जो सिस्टम बना उसको हम बोलेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है. क्या बोलेंगे हम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है. दूसरे स्टूडेंट्स हमको याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरी है, जैसे कि ये राइट
ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में से जैसे एओर्टा बाहर निकल रहा है, ठीक है, सो एओर्टा में से पहले कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकलेगी, है ना। किसकी ब्रांच निकलेगी? कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकलेगी। और ये कोरोनरी आर्टरी पहले क्या करती है? हार्ट के जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। सो हार्ट के मसल्स को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी कर रही। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो एओर्टा में से पहले कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस बाहर निकलती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की जो राइट पार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डबल सर्कुलेशन में 3 पॉइंट्स दिए हुए, तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एक व्हाट इज डबल सर्कुलेशन वो एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया।